सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको कोई नौकरी करने के लिए, कुछ करने के लिए अपना शहर या घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आप अपने घर के अंदर चारदीवारी में रहते हुए अपने इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर और फ़ोन के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बदर खुशनूद है एंड आई एम वर्किंग इन द डिजिटल स्पेस। मेरा थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत डाइवर्स रहा है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में काम किया है, मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया है, फिर थोड़ा पिवट किया और टेक्नोलॉजी की स्पेस में काम किया। मैंने गूगल, फेसबुक और ट्विटर के साथ काम किया है और उनके पाकिस्तान के से रिलेटेड काम किया है। सो मुझे लोकल इंडस्ट्री के उस सेंस में आइडिया है कि यहाँ कैसे एसएमईज़, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यूथ कैसे डिजिटल को समझ रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारा एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव्स में भी काम किया है। मेरी अपनी एक कंपनी है जहाँ हम डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स पे काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं लम्स में पढ़ाता भी हूँ और वहाँ मैं हेल्प कर रहा हूँ उनको एक नई डिग्री क्यूरेट करने में, जहाँ टेक्नोलॉजी और बिज़नेस को हमने कंसोलिडेट किया है। मेरा आज का एक एंगल या पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करने का ये होगा कि कैसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स और यंग विमेन स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स कैसे टेक्नोलॉजी की इस नई वेव को लेवरेज कर सकते हैं कि वो अपना सोशो इकोनॉमिक, समाजी और मुआशी बेहतरी ला सकें अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में, अपने हाउस होल्ड में। और वो बहुत आसान कर दिया टेक्नोलॉजी ने। सो अगर हम पहले स्टूडेंट्स की बात करें तो मेरी एक सजेशन ये होगी सब स्टूडेंट्स को कि उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो वो स्कूल, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कर रही हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज़ भी ज़रूर करें। बहुत सारी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी फ्री अवेलेबल है। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं जो कि आप जनरली सीख सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी सर्टिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बेशुमार वेबसाइट्स लाइक कोर्सेरा, एडेक्स और बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें आपको अंग्रेज़ी में बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे। कुछ ऐसी जगह हैं, अगर आप एकेडेमिया में पढ़ाने से आपका ताल्लुक़ है तो आप अपने कोर्सेज़ को ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। जैसे udemy.com पे आप अपने खुद कोर्सेज़ क्रिएट कर सकते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों के पास कोई ऐसी स्किल है जो वो सिखा सकते हैं किसी और को, कोई टॉपिक है जो किसी और को सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। यानी वो लोग जो जिनको कोई ना कोई स्किल आती है, यानी आप कंटेंट राइटिंग में अच्छे हैं, लिखने में अच्छे हैं, कोई फ़ोटोग्राफी में अच्छे हैं, फ़ोटो एडिटिंग में अच्छे हैं, फ़ोटोशॉप में, किसी चीज़ में, वीडियो एडिटिंग में, एनिमेशंस बनाने में अच्छे हैं, ट्रांसलेशन करने में अच्छे हैं। आप किसी भी स्किल, और अगर नहीं अच्छे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो आप इन ऑनलाइन कोर्सेज से पहले सीख के फिर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। इस पे हुकूमत पाकिस्तान के भी कुछ इनिशिएटिव हैं जिनका आप फ़ायदा ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का फेडरल इनिशिएटिव है इग्नाइट के नाम से, और उस इग्नाइट में उन्होंने एक डिजी स्किल्स का इनिशिएटिव है जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज हैं कुछ पड़े हुए। आप वर्डप्रेस, एसईओ, फोटो एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ से भी सीख सकते हैं। उस कोर्स का एक और फ़ायदा है कि आपको एक वो सर्टिफिकेट भी मिलता है हुकूमत का, सरकारी, कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है। तो ना सिर्फ आप सीख सकते हैं बल्कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं कि आपने ये कोर्सेज़ किए ऑनलाइन। ये कोर्सेज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की उन्होंने कोलैबोरेशन के साथ ऑनलाइन रखे हैं। इसी तरह हुकूमत पंजाब का एक इनिशिएटिव है, उसमें भी वो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि PITB और प्लान 9 की वेबसाइट से जाके आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। एक रीसेंट इनिशिएटिव जो बहुत चल रहा है, वो सब यूनिवर्सिटियों में हुकूमत ने इनक्यूबेटर्स का भी काम शुरू किया है कि आप लोग, अगर आपके पास कोई छोटा आइडिया है, छोटे बिजनेस का न्यू आइडिया है, तो आप लोग एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं। आप लोग अपने उन आइडियाज़ को वहाँ लेकर जाएं, वहाँ आपको मेंटोर्स मिलेंगे, नेटवर्क मिलेगा जो आप लोगों को हेल्प करेंगे कि आपने इस आइडिया को, जिसमें आपको सिर्फ आइडिया का बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस का काम आता है, उसको एक बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट करना है ताकि वो सक्सेसफुल बिजनेस बन सके। उसकी अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, लीगल वाली साइड, सारी चीज़ें कैसे एंगल से देखनी है, कौन सही लोग हैं जो आपको वहाँ गाइड कर सकते हैं, तो वो इनक्यूबेटर्स आपको गाइड कर सकते हैं। कुछ जो मशहूर इनक्यूबेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनमें हुकूमत पंजाब का प्लान 9 है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियली NIC के नाम से, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से मुख्तलिफ शहरों में इनक्यूबेटर्स हैं। पेशावर में, कोयटा में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सब जगह NICs अवेलेबल हैं। आप वहाँ भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनकी वेबसाइट से भी उनको बात कर सकते हैं। तो आप लोग, पहली बात, स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, अपनी पॉलिश करें स्किल्स को, वहाँ से सीखें। उसके बाद आप माइक्रो एजेंसी यानी कि छोटा ऑनलाइन काम कर सकते हैं एज फ्रीलांसर्स, और उन फ्रीलांसिंग के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। उनमें मशहूर में अपवर्क, गुरु और बेशुमार वेबसाइट्स हैं, फाइवर वगैरह, जहाँ आप जाके ऑनलाइन छोटी टास्क्स लेके उनको डिलीवर कर सकते हैं। जब आप वो टास्क्स कर लें
तो फिर आप उसको ग्रो कर सकते हैं इनटू अ लार्जर बिजनेस, एक ग्रुप में बनकर फिर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करके उसको स्केल अप कर सकते हैं। इसके दो फ़वाइद हैं। एक, जैसे मैंने कहा, आप अपनी समाजी और मुआशी हालत को बेहतर कर सकते हैं और उसको सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं हाउस होल्ड इनकम में। उसके अलावा आप हुकूमत को फ़ायदा ये देते हैं कि बाहर से डॉलर कमा कर पाकिस्तान लाते हैं, और आपको भी उसमें फ़ायदा होता है। ज़ाहिर है कि डॉलर सबको फ़ायदा देता है, तो हुकूमत को भी फ़ायदा होता है, सोसाइटी को भी जनरल बेनिफिट है और आपको इंडिविजुअली भी बेनिफिट है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको कोई नौकरी करने के लिए, कुछ करने के लिए अपना शहर या घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आप अपने घर के अंदर चार दीवारी में रहते हुए अपने इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर और फ़ोन के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। सो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे ख़वातीन, लड़कियाँ, जो स्किल को एक्वायर की है उसको ज़रूर फ्रीलांसिंग में कन्वर्ट करें और घर पर साथ साथ उसके अपने वक्त में अपने मुताबिक उसके साथ काम कर सकते हैं। एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। एक इनिशिएटिव है, कराची का स्टार्टअप है, सेहत कहानी के नाम से। वो ख़वातीन, उन ख़वातीन को जो डॉक्टर बनी हैं और प्रैक्टिस नहीं कर सकती फैमिली रीजंस के लिए किसी वजह से, तो वो घर से टेली मेडिसिन कर सकती हैं उनके साथ रजिस्टर होकर। इस तरह बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थोड़ा सा अपना होराइज़न ब्रॉड करें, ऑनलाइन सर्च करें, एंटरटेनमेंट के अलावा ज़रा सा रिसर्च की तरफ जाके देखें क्या हो रहा है दुनिया में, और फॉलो करें इन इनक्यूबेटर्स को, एक्सेलरेटर्स को, उन लोगों को, प्रोफेशनल्स को जो डिजिटल स्पेस में काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कोई ना कोई चीज़ बना रही हैं किसी भी तरह से, कोई अजरक का काम कर रही हैं, कोई ब्लू पॉटरी का, कोई उनके पास स्किल है जो हैंडमेड वो चीज़ें बना रही हैं, उसकी पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया में बहुत वैल्यू है। मगर उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं और उनमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब की सर्टिफिकेशन होनी ज़रूरी है, उनकी पैकेजिंग सही होनी ज़रूरी है, उनकी कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग होनी सही ज़रूरी है, और फिर वो चीज़ें हम बाहर भेज सकते हैं। तो पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ख़वातीन पहले लोकल डोमेस्टिक ई कॉमर्स करें। अब पहले किसी के थ्रू बेचें ऑनलाइन, फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू बेचने की कोशिश करें, फिर अपनी वेबसाइट बनाएं, डायरेक्ट बेचें, जिसको हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कहते हैं। जब आप उस पर कुछ साइकिल्स कर लें तो फिर आप इंटरनेशनली भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो कोशिश करें कि खाली थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को, इंटरमीडियरी को, होलसेलर को ना बेचें, बल्कि कोशिश करें कि आप डायरेक्टली बेचने की कोशिश करें और कंज्यूमर से डायरेक्ट होने की कोशिश करें, ताकि आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिले और कंज्यूमर का डेटा भी आपके पास आना शुरू हो। तो बहुत ज़रूरी है कि वो ख़वातीन, और इसमें बहुत कुछ होता है, इसमें वो ख़वातीन जो खाना बनाने में अच्छी हैं वो ऑनलाइन खाना बनाकर बेच सकती हैं। जिन लोगों को कपड़े सीने का या एम्ब्रॉयडरी का, या इसमें बहुत सारे टांके का काम, बेशुमार चीज़ें, वो लोग वो काम कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन पेंटिंग, आर्ट्स, फ़ोटोग्राफ़ी, वो वाली स्किल्स, उनकी क्रिएटिव स्किल्स ख़वातीन की बेहतर है, वो उस तरफ किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसमें मेकअप सिखाने से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्किल्स लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज, अपनी कोई भी स्किल को कोशिश करें कि थोड़ा सा समझें कि लोग कैसे कर रहे हैं दुनिया में। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड, कोई बाउंड्री नहीं है, आप सब कुछ सीख सकते हैं। अपने हमसाया मुल्क के लोगों का देखें कि वो लोग कैसे ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ बाकी देखें, जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें जाके देखें कि कैसे ब्राज़ील, चिली, वियतनाम, मिडल ईस्ट में लोग कैसे ये लोग कर रहे हैं, और उन्हीं से सीख कर अपनी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें, कॉपी पेस्ट ना करें। द होल गेम, द सक्सेस लाइज इन योर ओन ओरिजिनल कंटेंट। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना है, ओरिजिनल अपनी प्रोडक्ट बनानी है, और अपनी ऑडियंस ढूंढनी है, रेलेवेंट ऑडियंस कौन है जो आपकी उस चीज़ को कंज्यूम करेगी। तो उन चीज़ों पे फोकस करें, प्रोडक्ट को डेवलप करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखें, शिपिंग देखें कैसे होगी, चीज़ें बाहर कैसे जाएंगी, लोगों तक कैसे पहुंचेंगी, कैसे रिटर्न्स को, कैंसिलेशंस को मैनेज करना है, सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करना है। मगर ये सब स्किल्स जो मैंने कुछ पहले वेबसाइट्स बताई, ये वहाँ सिखाई जा रही हैं। जाइए, सीखिए, समझें, और ना सिर्फ अपने लिए समझें बल्कि कम्युनिटी बिल्ड करें अपने अराउंड। बहुत सारे अभी कम्युनिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बिकॉज डिजिटल के थ्रू आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट भी हो सकते हैं। अपने लाइक माइंडेड लोगों का फेसबुक ग्रुप बनाएं, उनके साथ आपस में डिस्कशंस करें, नॉलेज शेयर करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, और फिर इकट्ठे मिलकर भी काम करने की कोशिश करें। मगर जब भी इकट्ठे काम करें, किसी से काम करें, कोशिश करें लिखत पढ़त पूरी कर लें, और प्रोफेशनल से एडवाइस ज़रूर लें कि आपने फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लीगल कैसे मैनेज करना है। तो बेहतर ये होगा कि इकट्ठे मिलकर चलना और पार्टनरशिप्स को कैसे लेकर चलना है, उसमें समझने सीखने की कोशिश करें। सो डिजिटल आपको बहुत सारी हेल्प कर सकता है आपके हर एंगल से। आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन, कुछ भी, आप अपने दीन के बारे में ज़्यादा समझना चाहते हैं, उसके बारे में भी डिजिटल बहुत बहुत कंटेंट अवेलेबल है, उसको सीखें, समझें। तो डिजिटल को लेवरेज करें, ख़ास तौर पे यंग लड़कियां, स्टूडेंट्स,
خواتین جو انٹرپرینورز ہیں ان دونوں کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہے، چیلنج ہے کسی بھی وجہ سے، تو اپنے چار دیواری میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ کو اچھی طرح پازیٹیولی لیوریج کریں تاکہ آپ سوسائٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکیں. بہت شکریہ.